प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह पर कई आरोप लगे हैं और काला चिट्ठा लेकर मेरठ पहुंची हैं अर्चना गौतम। क्या पूरा मामला है, अर्चना गौतम से ही पूछते हैं। अर्चना जी, क्या पूरा मामला हुआ संदीप जी के साथ? आपके तो पार्टी के लिए पार्टी के हैं, बट क्या होता है कि जब घर में कोई ऐसा सदस्य है जो घर का ही भेद घर का बेदी लंका ढाए। हाँ, वो कहावत सुनिए ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो जब घर में ही कोई ऐसा भेदी हो जाता है जो दूसरों को जाके बोलता है और अपनी ही पार्टी को दीमक की तरह खाता है, तो उसके लिए ना कोई ऐसा शख्स आना चाहिए जो उसको वहाँ से जड़ से निकाल के फेंके। तो उसका भार उठाया है मैंने, क्योंकि ये जो संदीप सिंह है और उसकी जो गैंग है, इनको पहली बात तो बात करने की तमीज़ नहीं है, किससे बात की जा सकती है, कैसे बात की जा सकती है। और इससे एक एक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खफा है। फिर चाहे वो रोड पे झंडा उठा रहा हो कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो कोई भी अध्यक्ष हो, हर कोई इससे खफा है। बट बोलता इसलिए नहीं है क्योंकि एक रिस्पेक्ट है, पार्टी की एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि अपनी पार्टी की बदनामी है। बट हमें इस चीज़ को भूल के अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि पार्टी के जो हाई कमान है उन तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि हाँ, हमारा भेदी कौन है जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। इतनी मेहनत होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो वो ये प्रॉब्लम है, वो संदीप सिंह प्रॉब्लम है। जिस दिन पार्टी ने संदीप सिंह को हटा दिया, निकाल दिया, मैं दावा करती हूँ कि हमारी पार्टी कहाँ से कहाँ बन जाएगी और रिज़ल्ट आपको सामने ही दिखेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि इसको हटाया जाए और जो इसने अपने लोग बैठा रखे हैं साइड में, पूरे यूपी में जो यूपी का जो हाशिया आप देख रहे हैं, वो इसकी वजह से मैं यही चाहती हूँ उसको निकाला जाए। क्योंकि जिसको एक औरत की, एक महिला की रिस्पेक्ट नहीं है, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। क्या मामला हुआ था उस दिन जो आपने अभी केस भी दर्ज करवाया? वो क्या मामला था? बदतमीजी करी थी इन्होंने? एक्चुअली क्या था कि मैं बिग बॉस से आई थी, मैं बहुत खुश थी, तो मैंने इसको फ़ोन किया था। तो इसने मुझे बोला कि हाँ, इसने फ़ोन उठाते, पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, मैं कंटिन्यू, अर्चना मैं बिज़ी हूँ ना, फ़ोन पे तुम क्या बात कर रही हो, क्या है, रुक जाओ। मैंने कहा भैया, मैंने कल भी आपको कॉल किया, आपने कल फ़ोन नहीं उठाया, मैं आज करूँ, मुझे एक बार दीदी से मिलना है। तो इसने सीधा बोला दीदी अभी बिज़ी है, दीदी मिल नहीं सकती। मैंने कहा भैया, मैं बिग बॉस से आई हूँ, एटलीस्ट एक फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो तुमने क्या किया है, तो तुम आ जाओ फिर यहाँ पे, मतलब हाँ, तुमने क्या किया पार्टी के लिए? तो मैं शॉक्ड हो गई कि मतलब अरे, मैं जितना मेरे से कोशिश हो रही है मैं उतना कर रही हूँ। तो मैं शॉक्ड हो गई। शॉकिंग के ज़रिए मैं आई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में इसने मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं दी मिलने के लिए। फिर दूसरे दिन भी इसने ना मुझे बोला, एक्चुअली तुम लोग बुला लेते हो, उसके बाद ना तुम फ़ोन उठाते हो, लड़की कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी, कुछ भी नॉलेज नहीं। उसके बाद में मैंने अपना जुगाड़ पानी लगाया, मैं गई वहाँ पे, किसी बड़े नेता ने मुझे मिलवाया। उसके बाद में ये शॉक्ड कि ये आ कहाँ से गई। उसके बाद में मैंने बोला कि दीदी ये टाइम नहीं देते, ये है, तो दीदी ने उसको डांटा सामने। और दीदी ने ये भी बोला कि अर्चना को नेक्स्ट वीक में घर पे लेके आओ, चाय पे अपन मिलते हैं, मतलब दीदी ने बोला चाय पे हम लोग मिलते हैं अर्चना, वहाँ जाके बैठ के बात करते हैं। तब उसके बाद ये पीछे से आया और ये क्या, तुम आई यहाँ पे कैसे, तुमने कैसा बोला, बहुत अनाप शनाप बोला जो मैं अभी कैमरे पे नहीं बता सकती। शब्द इस्तेमाल हाँ हाँ, मैं जाति शूज तक शब्द भी मैं मैम को बोलूँगी, मैं अभी ये नहीं बोल सकती। उसके बाद में उसने बहुत सारी चीज़ें बोली, तो तब मैंने दीदी से थोड़ा सा शिकायत भी की। तब भी उसके बाद फिर ये आया, फिर उसके बाद जो बोल के गया वो मतलब बेकार, जैसे कहते हैं ना, बेकार इंसान वो। और वो चीज़ें सुनी है पूरे लोगों ने। जो आज मेरी बातें होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि लोग सुनते हैं कि हाँ, इस लड़की को इसने गलत बोला। तो उस चीज़ का मैं डरने वाली नहीं हूँ। कभी तुम सोचो कि मैं डर जाऊँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने जो मेरे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ मैं कि अपने लोगों को बढ़ाते हैं और अपने लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, आप सीधा आंख में आंख देख के कैमरे पे बिल्कुल फोकस करके आप बोल रही हैं ये बात। तो आप पार्टी में खुद भी हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा कि आने वाला चुनाव भी आपको लड़ने की भी तैयारी करनी होगी? हो सकता है अगली बार विधानसभा चुनाव में फिर से टिकट मिले, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे लड़ेंगी फिर? नहीं, ऐसे लोगों के साथ लड़ना नहीं है, इनको निकालना है पार्टी से। क्योंकि ये लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि इसके सारे काले चिट्ठे मेरे पास है। जिस दिन मुझे राहुल गांधी जी बुलाएंगे, जिस दिन मुझे खारके जी बुलाएंगे, जिस दिन मुझे प्रियंका गांधी जी बुलाएंगी, उस दिन मैं
इनके सारे काले चिट्ठे रखूंगी उन लोगों के सामने। मैं कभी भी हवा में बात नहीं करती हूँ, मेरे पास सारे चीज़ें होती हैं तभी मैं ये बोलती हूँ, क्योंकि पूरी पार्टी को भी तो पता चलना चाहिए ना, इसने कितने तो घोटाले किए हैं, कितनी चापलूसी की है, कितना चीज़ें की है और किसके लिए काम करता है, सब कुछ बात पता होनी चाहिए पूरी पार्टी को। तो वो सब कुछ मैं रखूँगी, हर सबूत में रखूँगी, देखते हैं कि क्या होता है। तो ये घोटाले करते हैं, मतलब आपको ये कहना है कि सरकार में जब थे तब करें इन्होंने इस तरीके से कोई चीज़? वो तो मैं बताऊंगी ना, वो तो मैं बताऊंगी, जब मुझे बुलाया जाएगा तब बताऊंगी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगी मैं इसके बारे में, इसकी सारा काला चिट्ठा बताऊंगी मैं। कांग्रेस के पतन का कारण क्या आपको लगता है कि संदीप सिंह है? हाँ, यूपी में तो संदीप सिंह है, 100% संदीप सिंह है, क्योंकि जब तक ये रहेगा पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा आपकी पार्टी ने दिया, तो कहीं ना कहीं ये पलीता लगा रहे हैं इस नारे को, इस योजनाओं को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा रहे। एक्चुअली ये नारा दीदी का है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और दीदी के इस स्लोगन से ही मैं इंस्पायर होके मैंने पार्टी ज्वाइन की है। और मुझे पता है कभी कभी क्या होता है कि मेरे दोस्त होते हैं, मैं एक जस्ट नॉर्मली बता रही हूँ, मेरे भाई होते हैं, जैसे आप लोग हो, मैं आप लोगों को भाई मानती हूँ, मैं आप लोगों को दोस्त मानती हूँ। आप में से ही एक ऐसा द्रोही होगा जो मुझे मेरी आंखों में धूल झोंक रहा होगा, मेरे सामने तो अच्छा बन रहा होगा और पीछे पीछे वो पता नहीं क्या कर रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ दीदी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि चारों तरफ एक जाल सा बिछा रखा है इसने अपने लोगों का, कि जिससे दीदी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। तो मैं बस दीदी से यही बोलना चाहती हूँ, दीदी कुछ लोगों को बुलाइए, मैं उनको आपके साथ लेके आती हूँ, तब आपको पता चलेगा ये कैसा इंसान है, क्या करता है और कैसा बदतमीज़ है ये, इसने क्या मेरे बारे में बोला है, क्या मुझे बोला है और कैसा बिहेव करता है ये, और इसके जो चेले हैं वो किस तरह से बर्ताव करते हैं लड़की के साथ, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, डट के सामना करेंगी इस अत्याचार का? बिल्कुल लड़ूंगी नहीं, डट के सामना करूंगी, एंड तक जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये थी हमारे साथ अर्चना गौतम, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि लड़की हूँ और इस अत्याचार के खिलाफ डट कर लड़ूंगी। अनमोल शर्मा, TV9।